Hello student, I am Dr. Lata Agarwal. Today we are going to study class BA part first, compulsory paper, Gandhi Darshan. We are happy to know that the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, MD University has been started and gives us an opportunity to recall the 4 fundamental principles that Mahatma Gandhi taught, like that truth means Satya, non-violence means Ahimsa, welfare of all means Sarvodaya, and peaceful protest means Satyagraha. These principles can hold people together and hence form the backbone of Hindu Dharma, which means to hold together. बच्चों, गांधी जी का युग, गांधी जी का समय एक गांधी युग के नाम से जाना गया। जिस प्रकार इतिहास की रचना करने के लिए किसी व्यक्तित्व की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार से भारत को स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत अपनाए जिससे उनका समय एक महात्मा गांधी युग के नाम से जाना गया। और उन्होंने मात्र केवल स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित ही अपने विचारों को अभिव्यक्ति नहीं दी, वरन उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक अन्य विषयों पर भी अपने विचार अभिव्यक्त किए। द पिलर्स ऑफ गांधीयन फिलॉसफी आर ट्रुथ and non-violence. Gandhi's ideas, words, action सभी कुछ केवल व्यक्ति विशेष या किसी स्थान विशेष के लिए नहीं, वरन पूरी दुनिया में भी इनके विचारों को समर्थन दिया गया। गांधी जी के विचारों के अंतर्गत उनके चिंतन में उग्र व्यक्तिवाद दृष्टिगोचर होता है। गांधी जी के विचारों में वेदांती, जैन, बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म की अहिंसा का समन्वय स्थापित है। उन्होंने सत्य अहिंसा के बल पर जो पारस्परिक समानता, समन्वयता, सहिष्णुता आदि के विचारों के माध्यम से उन्होंने अपने विचार अभिव्यक्त किए। गांधी जी के 4 नैतिक मूल आधार थे: सत्य, ज्ञान, अहिंसा और आत्मशक्ति। गांधी जी के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता साधारण आदमी के रूप में और अहिंसा के प्रतिपादक के रूप में स्थापित हुई। गांधी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में जो दुर्व्यवहार किया गया था इंसान का इंसान के साथ, तो गांधी ने भारत में आकर उसी दुर्व्यवहार को समानता में परिवर्तित करने का प्रयास किया और ब्रिटिश सरकार से असहयोग किया। गांधी ने राजनीति के आध्यात्मिकीकरण का केवल विचार ही नहीं दिया, अपितु व्यवहार में उसे क्रियान्वित करके बताया। उन्होंने सत्य, अहिंसा आदि धार्मिक नैतिक सिद्धांतों का राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रयोग भी किया और सफल भी हुए, और उसे दुनिया के राजनीतिज्ञों ने आश्चर्य व श्रद्धा के साथ स्वीकार किया। गांधी केवल एक पुरुष, एक व्यक्तित्व नहीं थे, वरन एक संत राजनीतिज्ञ के रूप में विद्यमान हुए या विश्व पटल पर स्थापित हो सके। राजनीति से विग्रह, विघटन, विद्रोह और विनाश की प्रवृत्तियों का उन्मूलन हो जाए, और उनका मत था कि सद्भाव, सहयोग, समन्वय और संगठन तत्वों का अधिकाधिक समावेश हो। गांधी की राजनीति पूर्णतः सत्य और अहिंसा के धर्म पर आधारित थी। धन्यवाद।